नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में बिजली के बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इसी पर हम बात करेंगे, बिजली बिल पर सियासी रार। दिल्ली से प्रचंड बहुमत की जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड राज्य में भी अपनी जगह तलाशने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है, जिसके चलते आप पार्टी लगातार हर उन मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कर रही है जिससे जनता जूझ रही है। वहीं इन सबके बीच पार्टी ने बिजली बिल को लेकर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन पर हमला बोल दिया है। पार्टी का कहना है कि यूपीसीएल उत्तराखंड की भोली भाली जनता को मूर्ख बना रही है। पार्टी ने सवाल किया कि क्यों यूपीसीएल द्वारा प्रति माह बिल नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, इस दौरान पार्टी ने यूपीसीएल पर कई आरोप भी लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं और 21 साल में उत्तराखंड राज्य प्रवेश कर चुका है। लेकिन इन सब के बाद भी आज प्रदेश में जनता को प्रतिमाह बिजली का बिल प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि आज बिजली का बिल बढ़कर आता है और जनता इसका विरोध करती है, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने जनता की समस्या को समझते हुए आवाज उठाई और आगे आई है। आप पार्टी ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपीसीएल उत्तराखंड की भोली भाली जनता को लूटने का काम कर रही है। बिजली के उपभोक्ता हैं, उनके यहाँ जो रीडिंग लेने का जो उनका नियम है, 2 महीने का जो बिल देने का नियम है, उसमें हमारा ये कहना है कि 2 महीने का बिल क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्योंकि जो यूनिट दर है वो 0 से 100 तक ₹2.75 है, 100 से 200 तक ₹4 है और 200 से 400 यूनिट खर्च करने पर ₹5.5 है और 400 से अधिक करने पर ₹6.25 है। तो क्या इसके पीछे यह मंशा है कि बिल को बढ़ाने के लिए, रेट ज्यादा लगाने के लिए इस यूनिट को 2 महीने तक इकट्ठा किया जा रहा है? अगर उपभोक्ता की 1 माह का जो उसने 1 माह की बिजली उपभोग की है, खर्च की है, उसका बिल आएगा तो जाहिर सी बात है, तो बिल कम आएगा। दूसरा, जो यूनिट जब कम आएगी तो उसके रेट भी कम लगेंगे। वहीं इस पूरे मामले में यूपीसीएल के प्रबंधक संचालक डॉक्टर नीरज खैरवाल ने बताया कि जनता को 2 महीने का बिल इकट्ठा मिलने पर कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसी के अनुसार काम किया जाता है। फिर क्या था, प्रबंधन संचालक के इतना कहते ही विपक्ष को फिर मौका मिल गया और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इस मसले पर सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड राज्य में शुरू से ही बिजली विभाग में कई तरह की धांधलियां सामने आ चुकी हैं। अगर हम बिजली की बात करें, बिजली को छोड़ के अगर हम पानी की भी बात भी करें, तो ये 2-2, 3-3 महीने का बिल एडवांस में ले लेते हैं, क्योंकि कोरोना के समय में राज्य के जो क्षेत्रवासी हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि बिजली का बिल अपने वो जो यूज किया उसका दे सके। यूज करने के अतिरिक्त ये एडवांस बिल लोगों से ले रहे हैं। बड़ी दुविधा की बात है प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है लोगों का खून चूसने का काम कर रही है। कांग्रेस की स्पष्ट मांग है, जितना उपभोक्ताओं ने बिजली का यूज किया सिर्फ उस महीने का बिल उनसे लिया जाए। जो उन्होंने यूज ही नहीं किया या 2-2 महीने का बिल, 3-3 महीने का बिल अगर एक साथ लेंगे, मैं समझता हूं कि राज्य की जो उपभोक्ता उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी और वो बिल नहीं देने की स्थिति में रहेंगे। तो बिजली विभाग को उनके घर के चक्कर काटने पड़ेंगे। मैं समझता हूं राज्य सरकार को सिर्फ 1 महीने की बिजली का बिल उपभोक्ताओं से लेना चाहिए, उनकी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि जितनी उनकी रीडिंग चले उतना वो उसका बिल का भुगतान करें। यूपीसीएल द्वारा 2 महीने का बिल इकट्ठा मिलने पर जनता के मन में कई तरह के सवाल हैं, जिसके चलते जनता भी चाहती है कि यूपीसीएल द्वारा प्रति माह उन्हें बिल प्राप्त हो। इतना ही नहीं, जनता का मानना है कि 2 महीने का बिल इकट्ठा मिलने पर सरकार द्वारा उन्हें लूटा जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ने हमेशा से ही जनहित में रहकर काम किया है। वहीं विपक्ष द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को लेकर सरकार भी अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटी। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को लूटा लाटा नहीं जा रहा है। ये सरकार तय नहीं करती और सरकार जनता के हितों के लिए बैठी हुई है। सरकार को
जो जनादेश मिला है वो इसलिए मिला है कि हम जनता की सेवा करें और जनता के दुख दर्द को दूर करें, न कि लोगों को कोई कठिनाई हो। और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर जो है तो आम नागरिक के लिए और गांव गरीब किसान के लिए, सीमांत किसान के लिए, दूर दराज बैठे हुए पर्वत में बैठे हुए लोगों के लिए, सबके लिए अच्छे ढंग से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी को केवल चुनाव स्टैंड करना है। मुझे लगता है कि वो केवल उनके पास मुद्दे नहीं है तो कुछ न कुछ मुद्दे वो ढूंढ के ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो जब राजनीतिक भूमि तलाश कर रहे होंगे तो कुछ न कुछ उनको कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में उपभोक्ताओं को प्रतिमाह बिजली बिल तो प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन आज भी उपभोक्ता यूपीसीएल से लगातार प्रतिमाह बिजली बिल जारी करने की मांग करते आए हैं। बावजूद इन सब के उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि विपक्ष को इसके लिए आगे आकर उपभोक्ताओं की आवाज को उठाना पड़ा। अब देखना ये होगा कि क्या विपक्ष की आवाज का यूपीसीएल पर कितना असर पड़ता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मैम, स्वागत है आपका। रविंद्र आनंद हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सुनीता जी आपके पास आएंगे। अगर जनता को भी दिक्कत है इस चीज़ को लेकर कि जो बिल आता है वो 2 महीने का आता है, 3 महीने का आता है, तो क्या 1 महीने का बिल जो है वो नहीं किया जा सकता? देखिए, बिल्कुल अभी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो जनता की अभी जो अपील आई है और जो जनता चाहती है कि हमें पर मंथ बिल पे करना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो जनता निश्चिंत रहे, क्योंकि हमारा जो प्रपोजल है वो ऑलरेडी लाइन अप है। और ये लास्ट ईयर ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2020 में ही इस प्रपोजल पर काम हो गया था। ड्यूरिंग पैंडेमिक जो है इस प्रस्ताव पे कोई आगे बात नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे सारे संस्थान जो है वो आपने देखा होगा कि कर्मचारी सब लोग जो है फील्ड में थे और इस पे ज्यादा बात नहीं हो पाई। और लेकिन ये है कि सारे जो प्रपोजल है वो उत्तराखंड सरकार ने अपना रखा हुआ है और यूपीसीएल के साथ में इसके बारे में मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। और हमारा ही प्रपोजल है ये कि हमारे जनता को जो है पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड कराया जाए और कस्टमर्स को, बीइंग अ कस्टमर्स, उन पे ज्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि अप टू 100 यूनिट्स हम सब जानते हैं कि ₹2.80 हमें पर यूनिट चार्ज देना पड़ता है, अप टू 100 यूनिट। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अबव 100 यूनिट जो हमारे पास यूनिट चार्ज होते हैं डोमेस्टिक कनेक्शन में, वो बढ़ जाते हैं। और उत्तराखंड में पहले ₹3 समथिंग था, अब जो है वो स्लैब जो है ₹4 पर यूनिट हो गया है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हम लोगों का जो प्रपोजल है वो निश्चित रूप से पिछले ही साल लागू हो जाना था, उस पे काम हो चुका है। और हम खुद चाहते हैं, क्योंकि उसमें डोमेस्टिक से तो इतना ज्यादा गवर्नमेंट को, देखिए यूपीसीएल को जो इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी लोड है वो डोमेस्टिक का तो इतना नहीं होता जितना कि कमर्शियल इंडस्ट्रियल लोड होता है। तो जो अभी लास्ट टाइम भी जो इंक्रीज हुई थी वैल्यू, तो उसका भी लोड जो है डोमेस्टिक कस्टमर्स पर नहीं है, उसका लोड जो है वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स पर होता है। और आपको मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ भाई साहब कि अबव 5 किलोवाट पर मंथ की बिलिंग आती है उत्तराखंड में। और एक और भी इसका सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक और भी प्रपोजल हमारा है जिसमें हम प्री पेड मीटरिंग का जो है सिस्टम यहाँ पे उत्तराखंड में ऑलरेडी प्रोसेस में ला चुके हैं। सुनीता जी, प्रोसेस में है, इतना कितना समय और लग जाएगा कि सबको जो बिल है वो 1 महीने का बिल घर तक पहुंचने लगेगा? हमारी राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने ये आते ही इस फाइल पे सबसे पहले काम किया है। और सबसे पहले यूपीसीएल के हमारे यूईआरसी का जो कमीशन है वहां से भी ये सारी चर्चाएं जो है फाइल अप हुई और आगे बात हुई। तो ये काफी टाइम से ये हम लोगों का मुद्दा था कि भाई हम लोग खुद चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती थी कि कस्टमर्स को है पर मंथ बिल दिया जाए, क्योंकि उसके बाद जैसे ही 1 महीना होता है, क्योंकि 1 महीने में नॉर्मल लोड में हम लोग 200 यूनिट्स खर्च करते हैं। अबव दैट हम लोग जो है वो फिर सीधा ही स्लैब क्रॉस कर जाते हैं 2.80 पैसे का, और हम ₹4 में पहुंच जाते हैं। तो हमारे कस्टमर्स को कहीं पे भी लॉस ना उठाना पड़े, इसीलिए हमने ये प्रपोजल इसे काम कर लिया था। लेकिन ड्यूरिंग पैंडेमिक इस फाइल पे जो है आगे बात आपने कही है, ठीक है। रविंद्र जी आपके पास आएंगे। सर, अब ये कह रही हैं सुनीता जी की पैंडेमिक की वजह से ये लेट हो गया, प्रपोजल पिछले साल ही कंप्लीट हो गया था, बस उसे लागू करना था। देखिए, ऐसा है
कि सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि जो हमारी के न्यूज की सम्मानित जनता है, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जो यूपीसीएल द्वारा जो बिजली यूनिट की दर है वो 0 यूनिट से 100 यूनिट तक अगर आप खर्च करते हैं ₹2.80 और 100 से 4 रुपए, 200 से 400 तक ₹5.5 और 400 से प्लस तक ₹6.25। अब देखिए इसमें जो यूपीसीएल की जो जनता को मूर्ख बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि वो 2 महीने का बिल भेजते हैं, 2 महीने का ही बिल रीडिंग कराते हैं, जिससे आम घरों में लगभग 400 या 400 से ज्यादा यूनिट आती है और उससे क्या होता है कि जनता को ₹6.25 देने पड़ते हैं और कई जगह ₹5.5 देने पड़ते हैं, कई जगह ₹4 देने पड़ते हैं। ₹2.80 के बजाय सीधा ₹4 का देना पड़ता है। अब एक सवाल मेरा यहाँ सुनीता जी से है कि अभी वो कह रही थी कि ये लाइन अप है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो करोड़ों खरबों रुपए का जो अधिभार जनता पे पड़ चुका है, इसको आपकी सरकार वापस करने वाली है क्या? आपने जो जनता को लूटा है, जनता के खून पसीने की कमाई को चूसा है। मैडम सुन लीजिए पहले, आराम से पहले सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए पहले मेरा सवाल सुन लीजिए फिर बोलिएगा। पहले आप मेरा सवाल सुन लीजिए। सुनीता जी वापस आपके पास आएंगे, पहले उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आपके पास वापस आएंगे। पहले आप समझ लीजिए, आपने तो वही जी आप समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए मैडम, आप पहले समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं समझना तो उन्होंने सीखा ही नहीं है। नहीं आप सुनीता जी के करके बोलिए, उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, वापस आपके पास आएंगे तब जवाब दीजिएगा। जी रविंद्र जी, मेरा ये कहना है इस मांग को सबसे पहले तो हमने ही उठाया है, मैंने इसको पकड़ा था और मैंने इस मांग को उठाया है। अब मेरा ये कहना है ये जो करोड़ों रुपए का जनता पे अधिभार पड़ा है, जो आप कह रही हैं कि हम कर रहे हैं इसको, लेकिन जो जनता भर चुकी है इसको आप वापस करेंगे, जनता के खाते में पैसा वापस करेंगे? मेरा एक सवाल है छोटा सा, ठीक है आप इस पर ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी, इनका कहना है जो पहले जो बिल देते आए हैं 2 महीने 3 महीने का, जो जैसा कि उन्होंने बताया 100 यूनिट तक ₹2 कुछ पैसे, उसके बाद वो रेट बढ़ जाते हैं ₹3 कुछ पैसे, फिर ₹5 ऐसे हो जाता है। तो जो दर बढ़ती रही है पर 100 यूनिट के बाद, तो उसका जो अधिभार बढ़ा हुआ है, जो ज्यादा पैसे लोगों ने दिए हैं, चुकाए हैं, उसको क्या उसका रिटर्न मिल पाएगा जनता को? नहीं, यहाँ पे देखिए मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखिए आप जनता को, डोमेस्टिक कस्टमर्स को आनंद भाई ने बहुत अच्छे से भ्रमित करने की कोशिश की है। तो डोमेस्टिक कस्टमर्स को जो ये यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो डोमेस्टिक कस्टमर से नहीं लिए जाते हैं। जो यूनिट चार्ज होता है वो सेकंड मंथ में बढ़ता है, थर्ड में बढ़ता है, और जो यूनिट्स इंक्रीज होने पे जो होता है उसका भार जनता पर नहीं पड़ता है, उसका भार खुद यूपीसीएल उठाती है। मेरे ख्याल से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन। आप गलत कह रहे हैं, आप मैडम गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। चार्जेस देख लीजिए, देखिए आप गलत क्या होता है। गलत मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपके गलत पास कह रही है तो जी। सामने है इलेक्ट्रिसिटी बिल, सामने आप एक बार पढ़ लीजिए उसको, कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं और किस तरीके से होते हैं। वो हमारे और आपके सही और गलत ठहराने से कुछ नहीं होगा, वो तो सामने प्रूफ है ना। रेट्स की बात कर रहा हूँ, रेट्स की मैडम, रेट्स की बात कर रहा हूँ, यूनिट पर रेट्स की बात कीजिए आप सीधा सीधा। बिल्कुल देखिए रेट्स की जो बात हो रही है, रेट्स सारे चार्जेस मिला के ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग से बन रहा है और बाकी चार्जेस वो अलग से बन रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। अभी दिल्ली में होगा तो पता नहीं, है ना। तो मैं आपको मैडम आप दिल्ली ना जाएं, हम उत्तराखंड की बात करें। दिल्ली की बात भाई, आप उत्तराखंड रहे, दिल्ली जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, दिल्ली में जमाते जब होगी। ठीक है, वापस आएंगे रविंद्र जी, आपसे सवाल जानने की कोशिश करेंगे। जैसा उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक चार्जेस जो कस्टमर्स हैं उनके रेट नहीं बढ़ते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अबे 2-3 दिन दवाई लूंगा। और डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण
लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें देवभूमि दंगल की, जहां अब बिजली बिल को लेकर सियासी रार छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अब सरकार पर निशाना साध रही है। वापस हम आएंगे रविंद्र जी के पास। रविंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि जो बिल है वो 100 यूनिट के बाद बढ़ जाता है और 200 यूनिट के बाद उसके रेट अलग हो जाते हैं, लेकिन सुनीता जी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही डोमेस्टिक जो कस्टमर्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। उसका लोड नहीं पड़ता है। आपका नाम रविंद्र आनंद नहीं है, आप चुप रहिए। 2 मिनट चुप रहिए। आपका नाम सुनीता जी है, आप 2 मिनट रुक जाइए, मेरे को अपनी बात आप ही बोले थे ना, तब आप तो सुनीता बन गए थे। आप ही मत बना करिए सुनीता। वापस आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपने कहा डोमेस्टिक कस्टमर्स जो हैं उनके जो रेट हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर 100 यूनिट्स के बाद जो आपके जो दर है वो बदल जाती है और 200 यूनिट के बाद उसके रेट अलग हो जाते हैं और कमर्शियल के रेट बिल्कुल अलग होते हैं। स्लैब की मैंने देखिए भाई साहब पहली बात रखी थी, जो स्लैब है वो अप टू 100 जो है हमारा 2 रुपीज 80 पैसा होता है। उसके बाद जो हमारा स्लैब है वो हमारा 4 रुपीज आता है ना, अप टू 400 तक। तो हम यही बात कर रहे हैं। हाँ, तो सुनिए, अब हमारा प्रपोजल जो है वो आपने उठाया मुद्दा तब से नहीं गया। पिछले 19 से इसमें फाइलें चल के 20 में ये लाइनअप भी हो गया था। और आपको बताना चाहूंगी कि यूपीसीएल इसमें कितनी मीटिंग्स कर चुका है। अगर आप इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आपने लिया होगा तो आपको ये भी बात पता होगी, तो ये भी बता दीजिए। कहने का मतलब ये है, हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का जो ये पर मंथ जो बिल देने का जो मेन जिस पर हमारा बात चल रहा है वो ये है कि हमारी सरकार ने उस पर काम कर दिया है। बस उसको इम्प्लीमेंट करने का जहां तक सवाल था, ड्यूरिंग पैंडेमिक ये नहीं हो पाया, अदरवाइज हमारा सारा काम हो चुका है। आपको पता होगा। मैडम बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन वही रविंद्र जी का सवाल यही था कि जो पहले से जिन लोगों ने ज्यादा भुगतान किया है, बहुत ज्यादा पेड किया है बिल को, उनका रिटर्न मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इसको लेकर सवाल था। वापस आएंगे आपके पास। प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मैम, स्वागत है आपका। अब लड़ाई जो है आम आदमी पार्टी ने भी छेड़ दी यूपीसीएल के खिलाफ, अब कांग्रेस पार्टी भी उतर आई है, कैसे देखते हैं इसको? पहली बात तो ये है कि सुनीता जी अभी जिस तरीके की बातें कर रही थी, मुझे लगता है थोड़ा उन्हें इन्फॉर्मेशन का अभाव है, इसलिए वो ये कह रही है कि ये जो बढ़े हुए रेट है इस तरीके के वो डोमेस्टिक कंज्यूमर को नहीं देने पड़ते। तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि आप जो रेट बढ़े हुए हैं, जो 100 यूनिट के बाद लेते हैं, 200 के बाद लेते हैं, बढ़े हुए दर तो आप लेते ही लेते हैं, साथ में जो फिक्स चार्ज है, आप एक बात समझिए, बहुत छोटी सी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 100 यूनिट तक का अगर आपका बिल होता है तो उसका फिक्स चार्ज आपका 80 रुपए पड़ता है, और अगर 100 से 200 का होता है तो फिक्स चार्ज 85 रुपए पड़ता है, और 201 से 400 होता है तो वो स्लैब बढ़ता जाता है, और 135, 145 इस तरीके की वो स्लैब में बढ़ोतरी होती जाती है। तो किस तरीके की बातें यहाँ बैठ करके आप जनता को भ्रमित करने की बात कर रही कि डोमेस्टिक कंज्यूमर पे नहीं करता। आपको शायद ये ज्ञान नहीं है कि जो रेजिडेंशियल हाउसेज में जो मीटर लगता है और जो कमर्शियल मीटर लगता है वो अलग होता है। इसलिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपने कहा बिजली का बिल देख लीजिए, बिजली का बिल मेरे हाथों में है और उसी को देख के बात कर रही हूँ आपसे, आप चाहे तो उसे क्रॉस चेक कर सकती हैं। तो जो बढ़ा हुआ पैसा है, ऐसी कौन सी मजबूरी आपकी है कि आप 2 महीने का जो बिल है, 3 महीने का बिल है, आप कंज्यूमर को दे रही है? ये तो यही बात हो गई कि आप जो कंज्यूमर है उनको धोखा, ये पहले से आपकी बनाई हुई जो व्यवस्था की बात कर रही है। पहली बात तो सुनीता जी, सबके बीच में मत टोका करिए, सबके बीच में मत टोका। जी वापस आपके पास आएंगे। प्रतिमा जी, लेकिन सवाल ये भी ना कि आपकी पार्टी ने भी वहां पर सत्ता में रही है,
तो और ये सिलसिला तो बहुत पहले से चला आ रहा है कि जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, जो उत्तराखंड के बिजली का बिल उनका शुरू से 2 महीने का आ रहा है। तो सवाल तो आप पर भी उठते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देवभूमि दंगल में, जहां बिजली को लेकर जहां पर आम जनता के साथ अब आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस भी आ गई है। हमारे साथ वापस हम आएंगे सुनीता जी के पास। सुनीता जी, सवाल यह है, क्या एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो रेवेन्यू है सरकार का ज्यादा आता है अगर 2 महीने का बिल लोगों को दिया जाए? रेवेन्यू की जहाँ तक आपने बात है, और ज्यादातर जो होता है, जो ज्यादा लोड होता है हमारा 5 किलोवाट के बाद की जो बात करते हैं, और जो केसीसी कनेक्शंस की हम बात करते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है, उनसे आता है। जो होते हैं, जो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं, उनका जो सबसे ज्यादा, उनका एक ही प्रॉब्लम जो हमारे सामने था वो ये था कि सभी लोगों का ये था कि हम लोग जहाँ बिजली बचत की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज कम है, और हम लोग हमारे पास तो बिजली है, हमारे पास कहाँ बिजली कम है, कहाँ रिसोर्सेज कम है, क्या बात करती है बैठ करके? सुन लीजिए पहले। अरे फिर मेरी बात मेरे ऊपर दोहरा रही है आप सबके बीच में बोलती है बिना तथ्यों के। मैं तथ्य के साथ आपका जवाब दूंगी। उत्तराखंड में क्या उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन नहीं होता है? आप कह रहे हैं आपके पास रिसोर्सेज कम है। उत्तराखंड की बिजली अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में फ्री दे रहे हैं, और आप अपनी कस्टमर को आपदा में राजनीति और आपदा में नॉलेज बनाने की बात कर रही है। क्या बात करती है सुनीता जी? थोड़ा पढ़ लिख के आया करिए, थोड़ा पढ़ लिख के आया करिए तो डिबेट में मजा आएगा। फालतू की बातें। ठीक है। प्रतिमा जी, सुनीता जी ने कहा है ना कि अब प्रपोजल 2020 में पास हो गया, इस पे बातचीत चल रही, बहुत जल्द जो ये समस्या है 2 महीने की बिजली की बिल वाली वो खत्म हो जाएगी। अब जो कंज्यूमर है उनके पास 1 महीने का बिल पहुंचेगा। है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे अभी भी याद है 2019 की बात बताऊंगी आपको कि 2019 में डिबेट में बैठी थी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो इन्हीं के प्रवक्ता ने कहा था
कि अगले 3 महीने के अंदर प्रदेश में हम 3 लाख नौकरियां लेके आएंगे, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ 2 साल बीत गए, 3 लाख जॉब को छोड़ दीजिए, आज उत्तराखंड में बेरोजगारी दर राष्ट्र की बेरोजगारी दर से डबल स्थिति में है। 6 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तराखंड में है। तो इस तरीके की जो भ्रामक बातें हैं कि भारतीय उनसे सवाल ले लेते रहे। जी रविंद्र जी, हाँ सुनीता जी ऐसा कह रहे हैं कि प्रपोजल कंप्लीट हो गया है और सरकार बहुत जल्द 1 माह का जो बिल है वो देना शुरू कर देगी कंज्यूमर को। सुनीता जी शांत हो जाइए। सुनीता जी आपके पास जब आएंगे तब कहिएगा ना अपनी बात, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। सुनीता जी शांत हो जाइए। प्रतिमा जी आप भी शांत हो जाइए। रविंद्र जी से सवाल है हमारा। जी रविंद्र जी। पहले तो मैं दोनों ही जो प्रवक्ता है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे बिजली की लगभग 13 योजनाएं इस समय चल रही हैं और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों को भी बिजली सप्लाई करता है। उत्तराखंड में बिजली की कहीं भी कमी नहीं है हमारे पास। हम तो बिजली बनाकर बेचने वाले लोग हैं। यहाँ के लोगों को बिजली में रियायत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और दूसरी बात यह है कि जो बात घुमाने की कोशिश सुनीता जी ने कही, मैं साफ बता देता हूँ कि 0 से 100 यूनिट तक 2 रुपए 80 पैसा। अगर मैंने 1 महीने में 100 यूनिट खर्च की तो 2 रुपए 80 पैसे के हिसाब से गुना हो जाएगी। लेकिन अगर वही बिल 2 महीने में आएगा तो 200 यूनिट हो जाएंगी, तो गुना 4 रुपए से होगी। सीधा सीधा गणित है यूपीसीएल का, और इसको घुमाया जा रहा है। देखिए इनके जो यूपीसीएल के जो अधिकारी हैं वो इस बात को अब समझ चुके हैं कि जनता जागरूक हो गई है। मैडम जी सुन लीजिए, मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूँ, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, नहीं तो आपको म्यूट किया। एक एक करके बोलिए, जब आपके पास आए तब आप बोलिएगा ना। अभी रविंद्र जी अपनी बात करूं कि बात तो कंप्लीट होना जाने दीजिए। जी रविंद्र जी। मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ के लोगों को बिजली में रियायत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? दूसरी बात, अगर रियायत नहीं भी दे सकते तो कम से कम उनके साथ छलावा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश, हम नहीं कहते की कमी हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो और आप तो 1 महीने का बिल ना ले सक रहे हो, 4 महीने का बिल लीजिए, 6 महीने का बिल लीजिए, लेकिन जो 1 महीने का कंजप्शन है उसी के हिसाब से रेट लगना चाहिए, जो कि यूपीसीएल द्वारा छलावा, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। और इसको लेकर के हम लोग शांत नहीं बैठने वाले, चाहे हमें इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े, आंदोलन करने पड़े, हाईकोर्ट जाना पड़े, हम सब काम। सुनीता जी जो कहा रविंद्र जी ने कि जो कंजम्पशन है उसके हिसाब से बिल बनना चाहिए। भले आप 3 महीने बाद बिल भेजें, लेकिन जो हर महीने का जो कंजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग बिल बने, ताकि जो रेट चेंज होते हैं 100 यूनिट के बाद जो स्लैब है उसका वो ज़्यादा प्रभावित ना हो, लोगों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इस बात में बिल्कुल अग्री हूँ। उन्होंने अभी बहुत अच्छा सुझाव दिया और इसी पे मैं पहले ही बात क्लियर कर चुकी हूँ कि आनंद भाई साहब, हमारे जो ऐसा नहीं है कि अभी आज ये मुद्दा उठा, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी हैं इस विषय में, और हमने 5 किलोवाट का जो लोड है वहां पे आप देख रहे हैं कि पर मंथ बिल आ रहा है। आप बताइए नहीं आ रहा है तो आप पॉइंट आउट कीजिए, ये बिल्कुल आपको पुख्ता खबर है। दूसरी बात ये है, जो आपने एक चिंता जाहिर की कि भाई यहाँ की जनता को हर महीने अगर बिल मिलता है तो उनको वो 100 यूनिट तक खर्च करने के लिए भी अवेयर रहेंगे और साथ में उन पे लोड नहीं पड़ेगा, है ना। ये बिल्कुल वाजिब बात है। लेकिन जहां तक आपने ये इल्जाम लगाया कि जितना कस्टमर्स ने पैसा, जो कस्टमर्स ने से ज्यादा ले लिया उसको वापस करेंगी, आप ये बताइए क्या इस बात का कोई आधार है? अगर है तो बिल्कुल आधार है मैडम, मेरा खुद का बिल है। आज तक आप मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए कि गवर्नमेंट में कोई व्यवस्था बनी हुई है और उस व्यवस्था को हम सालों साल करते आ रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसमें इम्प्लीमेंटेशन करती है, मॉडिफिकेशन करती है, उसमें नयापन लाती है और उसको कस्टमर्स पे लोड ना पड़े ज्यादा, इसके लिए हमारी रीति नीतियां हम बनाते हैं और पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो उसको आगे करते हैं। तो आप बताइए कि क्या पहले से ऐसा नहीं हो रहा था जो अब हुआ?
ऐसा नहीं बिल्कुल है, पहले बिल्कुल से ऐसा नहीं हो रहा था। व्यवस्थाएं जो जैसी बनाई थी वैसे आगे हुई, लेकिन हमारी सरकार ने इस पे कदम महीने में बिल मिलता था और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बात जो ज्यादा भी नहीं होता था। दरें आपने अभी बढ़ाई है, हमारे कस्टमर्स को जो है वो पर मंथ थोड़ा बिजली देख मिले, लीजिए जा पर करके, फिर बात करिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल आना आज चाहिए, एक बात तो वो बता दीजिए, बिल्कुल पर हमारी यूनिट सरकार कितना ने है वो बिल? कर दिया पर है। यूनिट तो इलेक्ट्रिसिटी 5 रेट से वो कितने है यही बता प्रोसेस दीजिए। में आप बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हमने हैं यहाँ 5 पे। किलोवाट का भी किया, आपने देखा होगा बताइए, जवाब दीजिए। सुनीता जी, मेरा एक सवाल है छोटा सा। आप, मैं एज ए कस्टमर बात कर रहा हूँ। मेरे घर का जो लोड है वो 2 किलोवाट में है पास। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर का लोड 2 किलोवाट में पास है और मेरा घर ग्रामीण क्षेत्र में है। तो जो आपका जो सब स्टेशन है वो ग्रामीण वाला है मेरा। और अगर मैं एक महीने में जैसे 100-150 यूनिट खर्च करता हूँ और 2 महीने में 300 कुछ करता हूँ, तो मुझे रेट जो है 4 रुपए कुछ के लग के आते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ आपकी बात। देखो, अब तो जो हमारा 250 किलोवाट का होता है सिंगल फेज होता है। जैसे ही हमारा किलोवाट बढ़ता है, हमारा 1 किलोवाट का हमारे पास एनर्जी का बिल वो आता है, एनर्जी मीटर होता है 1 किलोवाट तक का सिंगल फेज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि 2 किलोवाट, बिकॉज आजकल एसी का लोड बढ़ गया है, आजकल आपके पास टीवी भी 2 होने लग गए हैं, इस तरीके से हमारा जो डोमेस्टिक लोड है वो बढ़ा है। तो उसमें डबल 2 किलोवाट की जो बात कर रहे हैं उसमें फेज चेंज हो जाता है। अब क्या करते हैं हम 3 फेज में, हम क्या करते हैं, सप्लाई तो पीछे से 3 फेज ही है, लेकिन हम 3rd फेज को एज अ न्यूट्रल यूज करके उसमें 2nd फेज करके आपको देते हैं। अब उसमें चार्जेस बढ़ेंगे, सबको पता है अगर 2 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट होता है, 5 किलोवाट होता है, उसके रेट अलग हो जाते हैं, फिक्स चार्जेस जो होते हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं जो 100 यूनिट तक जो कंजप्शन है उसके रेट अलग होते हैं, उसके बाद रेट बढ़ जाते हैं। तो अगर 1 महीने का अगर बिल सबको दिया जाए तो रेट जो है वो बढ़ेंगे नहीं। और सवाल ये भी कि आपके जो यूपीसीएल के प्रबंध संचालक हैं नीरज खैरवाल, उन्होंने खुद कहा है कि 2 महीने का जो बिल होता है उससे कई सारी परेशानियां लोगों के बीच आती हैं। तुम्हारे बस में नहीं है, उसका अधिकार नहीं है कि हर महीने उसको बिल मिले। सुन लो, अगर कहीं जान मिल रहा हो तो सुन लेना चाहिए। पता होगा उसका कंजम्पशन कितना है और 100 तक की आप 2 रुपए 80 पैसे से ले रही हैं, उसके ऊपर जाके आप 4 रुपए 80 पैसे कर दे रही हैं। जनता को धोखा दे करके अपना राजस्व बढ़ा रही है और यहाँ बात बैठ करके आप इलेक्ट्रिसिटी की एबीसी बढ़ा रही हैं। यहाँ पे फेज की बात किसने कर दी? सेकंड फेज और थर्ड फेज कहाँ से आ गया यहाँ पे? बात नहीं हो रही यहाँ पे। प्रतिमा जी वापस आएंगे, आपके पास एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।